सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके। ठीक है ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, है ना, आपकी बुक्स का हीरोन्स फॉर्मूला। और इसमें हमने पिछली क्लास में इसमें एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, आज हम फोर्थ से करेंगे, बट आज हमारी क्लास में कुछ हमारे पुराने बच्चे न्यू भी ज्वाइन हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा पहले ना हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में दोबारा से थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। राइट। सो बेटा कहने का क्या मतलब है कि जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली बेटा अप्लाई कहाँ पर होता है, ये अप्लाई होता है ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, ट्राइंगल्स का मान लीजिए मुझे एरिया फाइंड करना है, तो वहां पर मैं इस एरिया को फाइंड करने के लिए, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हम फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। बहुत बच्चे ये कहेंगे, लेकिन बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। ठीक है, ये हमेशा किसका होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का होता है। ओके। सो और अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, नॉर्मल एंगल कोई एक ट्राइंगल है, तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, सपोज करो मैं दिखा देती हूँ हीरोन्स फॉर्मूला आपको क्या कहेगा, कैसे मतलब उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आप कि ये आपके पास जो है, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आपके पास 3 सेंटीमीटर और ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप अब ये बोल रहा है कि इसका आपको एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो मैं क्या करूंगी, हीरोन्स फार्मूला करूंगी। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करो, सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को आप ऐड कर दो। तो मैं सपोज इसे ए ले लेती हूँ, इसे बी लेती हूँ, इसे सी लिख देती हूँ, तो मैं लिखूंगी ए प्लस बी प्लस सी आपका पेरीमीटर हुआ। अब इसका आप हाफ कर दो। ठीक है, इसका आधा आपका सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला में। तो जैसे मैंने लिखा 3 प्लस में 5 प्लस में 6 बटे में 2। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया बेटा, यहां से मेरे पास आंसर आ गया 14, 14 बटे 2, तो यहां से मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला हम लगाएंगे, तो हीरोन्स फार्मूला क्या हो जाएगा, हीरोन्स फार्मूला क्या होगा बेटा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें ए बी सी बेटा क्या है, ए बी सी तीनों आपकी साइड्स हैं, किसी भी त्रिभुज की साइड्स है। अच्छा, आप बहुत बच्चे कहेंगे मैम हम कौन सी साइड लिखें, आगे ए किसे मानेंगे बी किसे माने, बेटा किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब एस से माइनस हो रही है। तो एस मेरा 7 था, मैं 7 में से 5 को माइनस करूंगी, 7 में से 6 को करूंगी और 7 में से 3 को करूंगी। राइट। अब यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 7, और 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 गया 1 और 7 में से गया 4। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू 2, मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, यानी कि एक पेयर बन गया, बाहर आ गया। तो 2 अंडर रूट 14 हमारा आंसर आया। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये है आपका पूरा हीरोन्स फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला एग्जैक्टली सभी क्वेश्चनों पे चलेगा। हीरोन्स फॉर्मूला में एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी समझ आई है कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और हम अप्लाई क्यों करते हैं। बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के लिए यूज होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है, राइट। ठीक है,
हाँ, अगर क्लियर हो जाए तो बता देना, सो दैट फिर हम अगला जो क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस का हमने जो किया था पिछले सेशन में बेटा, वो किया था 12.2 का फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन किए थे, आज फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेती हूँ और इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, जहां ना समझ आए बच्चा बता दीजिएगा। वो कहता है एक ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, ठीक है। वो कह रहा है एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, दोनों के सेम बेस है और सेम एरिया है। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की साइड्स जो दे रखी है वो 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, एंड पैरेललोग्राम की स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस 28 है, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की हमें हाइट यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल सी लॉजिक है बेटा, कुछ इस तरह की इमेज है, मैं एक इमेजिनरी इमेज बना रही हूँ, कुछ एग्जैक्ट इमेज नहीं है ये, ठीक है। ऐसा है, ठीक है, क्योंकि बेस में 28 सेंटीमीटर है तो मैंने इसे 28 लिख दिया। दूसरा ये आपका 26 दे देंगे और ये वाली आपने मान लीजिए मैं 30 सेंटीमीटर दे देती हूँ। एंड द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 है, तो मुझे ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, और दोनों के एरिया सेम है। तो मुझे एक चीज पता है बेटा, क्या, मैं पहले लिखूंगी गिवन पार्ट क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, गिवन, गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंड साइड ऑफ ट्राइंगल्स हमें गिवन है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या क्या है हमारे पास, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो मैं इससे बेटा, क्या मैं इससे पहले, क्योंकि दोनों के एरिया बराबर हैं, तो मैं साइड ऑफ ट्राइंगल के एरिया से निकाल सकती हूँ और उसे इक्वल टू पैरेललोग्राम का कर सकती हूँ, है ना। तो मैं वही करूंगी सबसे पहले, ठीक है। तो मैं लिखूंगी आंसर करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो पहले हम एस निकालेंगे। अब एस के लिए मैं पहले यहाँ पर क्या लेती हूँ, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो मैं ऐड कर देती हूँ 26 प्लस 28 प्लस 30 बाय 2, ठीक है। यहां से मेरे पास आ गया 84 सेंटीमीटर, एस निकल गया। अब मैं क्या करूंगी, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, पुट कर दूंगी बेटा, लिख दूंगी, है ना। 84 हो गया, अच्छा 82 सॉरी 84 बाय 2 होगा ना, तो 42 आएगा, 42 आएगा ये, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। यस 84 बाय 2 रह गया था, तो 42 आ गया। 42 में से माइनस करेंगे 26 जो एक साइड थी ट्राइंगल की, और एक फिर एक 28 वो भी साइड थी, और उसके बाद 30 जो एक साइड थी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, 42 हो गया। अब मैं इसमें से माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 42 में से 26 गए, कितना बचेगा, 42 में से 26 गए, जल्दी बताओ। 42 में से 26 जाएगा, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए मेरे पास, जल्दी जल्दी सबके, चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 42 में से 26 जाएंगे, कितना मिलेगा मेरे को, बताइए जरा। 16, यस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। 42 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 42 में से 28 जाएंगे, 14 मिलेगा, ठीक है। 42 में से 12 30 जाएगा, 12 मिलेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, अब मैं इनको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मैंने देखो, अब मैं इसके ना फैक्टर बनाऊंगी क्योंकि मुझे बाहर निकालना है, बाहर निकालना है ना। 42 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7×6 = 42 होता है, 7 × 6, है ना। और 16 को मैं लिख सकती हूँ, अभी 16 को 4 × 4, और इसको मैं 7 × 2, और 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, और कोई बन सकता है क्या,
पेयर बन सकता है और कोई क्या बेटा? मैम आवाज कट रही है बेटा, क्या कह गए? 4 का बन सकता है मैम एक पेयर। हाँ मैम 6 का भी बन सकता है। 6 का हम बना सकते हैं, बिल्कुल सही, एक 6 का भी बना सकते हैं। फिर एक 4 तो बच जाएगा ना, बताओ जरा, कुछ तो गड़बड़ है, क्या करना चाहिए? मैम आपने 4 × 3 लिया, उसकी जगह आप 6 × 2 ले लेते। कहां पर 4 लास्ट में मल्टीप्लाई? हाँ 3 हाँ, क्या लेना चाहिए मुझे? 6 × 2। वेरी गुड, 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो अब बन गए क्या पेयर, चेक करें। 6 का पेयर 6 से, 2 का 2 से, 7 का 7 से, 4 का 4 से। वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, मैम को बचा लिया फंसने से, बहुत अच्छे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी कि मैंने दो दो के पेयर से इनको निकाल लिया बाहर, दो दो का पेयर बना दिया, है ना। सो मेरे पास आ गया 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 2। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगी, कितना आ जाएगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अभी देखो मेरे पास एरिया ऑफ क्या आया, ट्राइंगल आया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, था ना, तो मैं इसी से हाइट निकाल सकती हूँ। मैं लिखूंगी वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, 336, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और वैसे हमें फार्मूला पता है, किसी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने, बताओ जरा। बेस इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बताओ जल्दी से। बेस गुना हाइट। हाँ जी, बेस गुना हाइट, वेरी गुड बेटा, यही मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूंगी क्योंकि मुझे एरिया पता था, हाँ जी, और बेस मुझे पता है 28 है, हाइट मुझे निकालनी है, क्योंकि यह मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगी। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास कितना आएगा, कट जाएगा, पहले 2 से काट दो, इसको काटेंगे, कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कट करके भी दिखा देती हूँ मैं, पहले 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 14, 2 1 जा 2, है ना, फिर 6 पे, फिर 8 पे, ठीक है, फिर कट जाएगा आपका, फिर 7 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 84 आएगा, फिर कट जाएगा ये 12 पे, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, जो इस क्वेश्चन में पूछा था। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया है या अभी भी डाउट है? मेन बेटा इसमें पेयरिंग होती है, और मेन इसमें बस यही होता है कि हम फैक्टर कैसे बना रहे हैं और उसको बाहर कैसे निकाल रहे हैं, राइट। अगर कंफ्यूजन होती है तो छोटे से छोटे फैक्टर दोनों दिखा दो। क्या दिखा दो बेटा? क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखा दो। क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखाऊं? एक सेकेंड, पर ये बहुत छोटा हो जाएगा बेटा, फिर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं हाफ हाफ करके दिखा दूं? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड, ये लो, पहले तो है आपका क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। वैसे आपकी बुक होगी ना, बुक का 4th क्वेश्चन है ये 12.2 का, ठीक है। ये तो पहले आपका क्वेश्चन है, अब मैं नीचे करूं सॉल्यूशन की तरफ। यस मैम। हाँ, सो अब ये आपका, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, यस, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, यहां तक, यहां से यहां तक। क्लियर हो गया हो तो बता दीजिएगा जल्दी से चैट सेक्शन में, ताकि हम अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। समझ आया है तो यस, नहीं आया तो नो, और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, गुड, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है।
वो कहता है एक रोम्बस शेप फील्ड है, रोम्बस की जो शेप होती है ना उस शेप में एक फील्ड है, ठीक है, ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेस, ठीक है, मतलब एक फील्ड है, एक जगह है जहां पर घास है 18 काउ के लिए. इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल बी ईच काउ बी गेटिंग. हर एक गाय को कितनी जगह मिलेगी, अगर ये आपको बताना है, ठीक है. तो बेसिकली बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. अगर हम देखें तो मैं पहले अगर फील्ड बनाऊं तो फील्ड मेरी कुछ ऐसी है, ठीक है, रोम्बस शेप है. तो रोम्बस की क्या होता है कि इसके एक डायगोनल जो होता है वो बड़ा होता है ना, उसने इसलिए बताया लॉन्गर डायगोनल होता है जो बड़ा होता है, ठीक है. अभी इस तरीके से रोम्बस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. इसके अंदर 18 गाय हैं, हमें ये बताना है हर गाय को कितनी जगह मिलेगी ग्रास को खाने के लिए, ठीक है. अभी मैं मान लीजिए इसको, इसमें दिया हुआ है ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, और ये भी आपका 30 मीटर है. ओके, सो यहां से मैं अगर सब सॉल्व करना सपोज स्टार्ट करती हूँ, मैं नेमिंग चेंज कर लेती हूँ थोड़ी सी, ए बी सी और डी, ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो बेटा एरिया फाइंड कर लेती हूँ, और ये लॉन्गर वाला जो है ना वो मुझे 48 दिया हुआ है, लॉन्गर वाली जो डायगोनल है, ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो एरिया निकाल लेती हूँ. एरिया निकालना तो बहुत ईजी है ना. मैं क्या करती हूँ, पहले एरिया इसका निकाल लेती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. BCD मतलब बेटा मैं ये वाला ले रही हूँ, देखो जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ ना, ये वाला. ओके, सो मैंने इसका एरिया लिखा. एरिया तो वही प्रोसेस बिल्कुल सेम है, मेरे पास तीनों साइड है, मैं नेमिंग कर देती हूँ तीनों साइड की. मैं ए ले लेती हूँ 48, बी ले लेती हूँ 30 और सी ले लेती हूँ 30, ठीक है. तो एस क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये हो जाएगा 48 प्लस में 30 प्लस में 30/2. जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एस कितना आएगा, जल्दी जल्दी सबका आंसर आना चाहिए मुझे चैट सेक्शन में, जल्दी बताओ एस कितना आएगा, सबका आंसर आना चाहिए. क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करो, जल्दी बताओ कितना आएगा बेटा. एस ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर नहीं पूछ रही, सेमी पेरीमीटर पूछ रही हूँ. सेमी पेरीमीटर बताओ मुझे, सेमी पेरीमीटर बताओ बच्चा, सेमी पेरीमीटर नॉट पेरीमीटर. यस बिल्कुल सही, 54 आएगा. क्यों, क्योंकि 48 और 30 इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 108, 108/2, इनको काटा 54 आ गया, 54 मीटर आ गया. अब मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है. फॉर्मूला क्या कहता है आपका, कहता है कि अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी ले लो. तो मेरा S कितना है, 54 है, 54, 54 माइनस 48 कर दो. ए आपका 48 था, बी आपका 54 माइनस 30 और 54 माइनस 30 कर दिया, ठीक है. अब मैं सिंपल इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी. यहाँ पर मैं 54 लिखूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, 54 में से 48 गए, कितना आएगा 6, 54 में से 30 गए 24, मल्टीप्लाई में 24. चलो इसके फैक्टर बनाओ और मुझे जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा. बनाओ, पेयरिंग करो और मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ, जल्दी जल्दी करो, पेयरिंग करो, मतलब इनके सबके फैक्टर बनाओ, ठीक है. सबके इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद जोड़े जोड़े बना के बाहर निकालो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा. ये आप बताओगे मुझे, मैं वेट कर रही हूँ. क्या रिपीट करूं बेटा, मैम ये समझ में नहीं आया, ये बताना फिर से. अच्छा क्या नहीं समझ में आया, देखो देखो इसने क्या बोला है, आपको क्या करना है, ये जो जगह है ना, अब मान लो ये खेत है, इस खेत में ना आपको 18 गाय चरानी है, और वो बोल रहा है कि हर गाय के पास कितनी जगह आएगी ये हमें बताना है. तो मुझे उसके लिए पहले इस जगह का एरिया पता होना चाहिए ना. तो मैंने ना दो अलग अलग त्रिभुज जो है ना इनके एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दूंगी तो पूरी जगह का एरिया हो जाएगा. तो अभी मैं ना बेटा सिर्फ इतने सा एरिया निकाल रही हूँ, पहले इसका इस त्रिभुज का एरिया निकाल रही हूँ.
ठीक है, उसके लिए मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, सेमी पेरीमीटर लिखा, एस निकाल दिया और सब फार्मूले में पुट कर दिया। अभी इसका एरिया आ जाएगा, फिर मैं इसका निकालूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, ये तो पूरी जगह का एरिया हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास 18 गाय है, मुझे एक गाय का पता है, तो 18 से डिवाइड कर दूंगी, भाग कर दूंगी, तो मुझे एक गाय की जगह पता लग जाएगी। समझ आया? यस और नो Yes, बेटा? ma'am. चलो बाकी बच्चे मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी। ओके, एक बच्चे ने दिखाई नोटबुक, वेरी गुड। और अपने अपने आंसर चैट सेक्शन में भी लिखते जाना और नोटबुक दिखाते जाना। नहीं बेटा, ये तो नहीं आएगा। अपनी नोटबुक दिखाते जाइएगा और आंसर चैट सेक्शन में लिखते जाइएगा क्या आएगा। चलो बताओ जरा। बेटा सबके पेयरिंग बना दो, सबके। नहीं नहीं बेटा, ये तो नहीं आएगा। देखो ना, आप क्या करो, 54 है, 54 के किसके के आप वो बना लो, फैक्टर बना लो। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, फैक्टर बनाओ, उठाओ छोटे से छोटा फैक्टर बना दो। ठीक है, आप इसको बनाओगे, 2 से जाएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 7 आ गया, 27 आ जाएगा, है ना। 3 से करोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 1 आ गया। तो आपने 54 के बनाए तो 2 फैक्टर, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 बन गया। 6 के बनेगा 3 गुना में 2, 24 के बना लो। 24 का बनाने की जरूरत ही नहीं, उसको तो दोनों का पेयर ही है, बाहर पहले ही 24 लिख लो। अब देखो मेरे पास पेयर बन गए, 2 का पेयर 2 से बन गया, 3 का 3 का 3 का 3 का 3 से बन गया, तो यानी कि 2 बार 3 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 24 बाहर आ गया। इनको गुना कर दो, 432 आएगा मीटर स्क्वायर। एरिया समझ आया कैसे निकाला मैंने? नहीं समझ आता, फैक्टर बनाओ, पेयरिंग करो, 2-2 के जोड़ो, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में पता है 2-2 के जोड़े बनते हैं और बाहर निकालते हैं, है ना। 2-2 के जोड़े निकाल के बाहर ही तो निकालते हैं बच्चा। समझ आया या नहीं? अभी मैंने एक ही एरिया निकाला है, सिर्फ मैंने बेटा इसका एरिया निकाला है, अभी एक त्रिभुज का निकाला है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? रिस्पॉन्स करो बेटा, बिना रिस्पॉन्स के नहीं समझ आएगा। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, नहीं तो अनम्यूट करके बताओ नहीं समझ आया तो। अभी मैंने इसका एरिया निकाला है, इसका एरिया हमारा कितना आया है, 432 मीटर स्क्वायर। अभी मुझे दूसरे का एरिया और निकालना है, 72 नहीं आएगा बेटा, 432 आएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरी फील्ड का निकालूंगी या नहीं निकालूंगी? नहीं निकालूंगी बेटा, रोम्बस है, रोम्बस है बेटा, रोम्बस है, रोम्बस का तो सेम गुना ही कर देंगे ना, सेम तो होगा दोनों का। हाँ जी बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही भी दे दिया है, यस। तो मैं लिखूंगी एरिया, मैं यहाँ पर रीजन भी दे दूंगी, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी सी और डी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में 432, यहां से मेरे पास हो गया 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया आपके पास फील्ड का, जगह का। अब मेरे पास कितनी गाय थी बेटा, 18 गाय थी ना, तो मुझे एक गाय का निकालना है, तो मैं लिखूंगी द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट ईच काउ विल गेटिंग, मतलब हर गाय को मिलेगी जो एरिया होगी वो कितनी होगी, ये जितना हमारे पास जगह थी उसे 18 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 18 से भाग कर देंगे, तो चाहे 18 से डायरेक्ट भाग कर दो या फिर 2-2 से करके काटो दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पर करके ही दिखा देती हूँ। 18 से भाग करके, ये देखो 18 है, 864 है, तो पहले किस पे जाएगा, 18 का पहाड़ा में किस पे जाएगा, ये 18 एकम 18, 18 दूनी कितना होता है 36, है ना। 18 तिया कितना होता है, 18 तिया 54। ठीक है, और 18 चौक कितना होता है, 18 चौक कितना होता है 72, तो 18 चौके पे जाएगा 72, और यहाँ से बेटा आ गया 2, यहाँ से आ गया 1 और ऊपर आ गया 4, तो आप किस पे जाएगा, 124 कब आता है 18 के पहाड़े में, 124 कब आता है 8 पे, देख लो, 8 8 64,
8 एकम 8, 8 और 6 44। कहीं पे मिस्टेक किया? अच्छा हाँ, यहाँ मिस्टेक किया ना मैंने, यस 144 आएगा। ठीक है, यहां से मैंने 48 कर दिया, आ गया मेरे पास आंसर, 144 कट गया यानी कि 48 आ गया आंसर। तो यानी कि 48 मीटर स्क्वायर जगह जो है वो हर गाय को मिलेगी। क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर, या आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छे से समझ आया है, या कोई थोड़ा सा भी डाउट है? अगर डाउट है तो बताओ। मैम आवाज कट बेटा के आ रही आवाज है। इसलिए कट के आ रही है क्योंकि मौसम खराब है ना, एक बार लीव करके ज्वाइन कर दो। क्या किसी और बच्चे को भी आवाज मेरी कट कट के आ रही है क्या? एक बार बता दो बच्चों, आवाज कट के आ रही है किसी और को भी? नहीं या हाँ? नहीं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है फाइन। बेटा आप रंजीत की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, बाकी बच्चों को तो नहीं आ रही है, सो आई थॉट कि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपके पास एक अम्ब्रेला है, इसका है एरिया निकालना है। अब वो कहता है कि अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर। होती है ना अम्ब्रेला, देखे है ना, कलरफुल कलरफुल कलर के छतरियां होती हैं, कोई लाल पीली हरी नीली, ऐसी ना 2 कलर की है, मान लो सफेद और नीली, सफेद और नीली कलर की 2 हैं। ठीक है, उसमें से उसने बोला है कि उनकी मेजरमेंट उसने दे दिया, वो तिकोने तिकोने भाग से बने हुए हैं, मान लो ऐसे से ये तिकोना है ना, ये ऐसे इनसे बनी हुई है, और इनका उसने वो भी बता दिया कि कितना कितना एक जगह है। ये मान लो मैं एक यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, एक तिकोना भाग उसका कपड़े का, ये आपका 50 सेंटीमीटर का है, ये भी आपका 50 सेंटीमीटर का है बेटा, और ये जो है ना ये आपका 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये आपको ऐसे उसने दे दिया है। अब वो बोल रहा है कि हाउ मच क्लोथ्स ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को बनाने के लिए 2 तरह के कपड़े यूज हुए हैं, वो टोटल कपड़ा कितना यूज होगा? उसने बता दिया है कि 10 रेक्टेंगुलर पीसीज हैं। अच्छा इतना बताओ, 10 रेक्टेंगुलर पीसीज है तो मतलब हर कलर के कितने होंगे? 5-5। अगर मैं ब्लू का बोलूं तो ब्लू के 5 होंगे और सफेद के भी 5-5 होंगे। राइट, बिल्कुल सही। तो मैं क्या करती हूँ, एक का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे एक कलर का आ जाएगा, सिमिलरली दूसरे कलर का भी आ जाएगा। और क्योंकि सब कपड़ा सेम ही कलर का फर्क है, पर जो 10 रेक्टेंगुलर पीसीज हैं बेटा वो तो सेम ही है ना, सेम साइज के हैं, है ना? तो मैं पहले एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे पता लग जाएगा कितना, दोनों कलर के अलग अलग मतलब 5 से गुना कर दूंगी, फिर दूसरे कलर का भी 5 से गुना कर दूंगी, उतना ही हमें कपड़ा चाहिए होगा। राइट, मैं वही चीज करूंगी यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यस मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, मान लो ये एक कपड़ा है, ऐसे 10 पीसीज हैं, 10 रेक्टेंगुलर पीस है, ये 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो मैं पहले क्या करती हूँ, 4 ईच, या पहले गिवन पार्ट तो लिखा ही नहीं बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है, अम्ब्रेला इज मेड अप बाय 10 ट्राइंगुलर पीसेस, ट्राइंगल पीसेस है ना, यस, ऑफ 2 डिफरेंट कलर क्लोथ। ठीक है, ओके, साइज कितना है, ए आप लिख लो 20 सेंटीमीटर, बी आप लिख लो 50 सेंटीमीटर, एंड सी आप लिख लो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूंगी बेटा हीरोन्स फॉर्मूला। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 4 ईच ट्राइंगुलर पीस द सेमी पेरीमीटर विल बी, कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, 220 प्लस में 50 प्लस में 50/2, यहां से मेरे पास कितना आ गया 120/2, यानी कि 60 सेंटीमीटर आया।
एस आ गया मेरे पास। अब मैं लगाऊंगी हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है 60 है, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20। ठीक है, चलो अभी मैंने यहाँ अप्लाई किया। चलिए बताइए जरा, 10 60 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 40। चलो पेयरिंग करो और मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी जल्दी सभी बताएंगे अपना अपना। मैम आवाज कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी मैं एक बार अपना कैमरा भी बंद कर देती हूँ। अगर रेंज की प्रॉब्लम हो रही है तो मे भी थोड़ा लोड कम पड़े और आपको आवाज आने लग जाए। ठीक है, देख लो, अब चेक कर लो। बाकी बेटा मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, इस वजह से भी हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी सभी बच्चे मुझे अपना आंसर बताओ, निकालो इसका जरा आंसर, इसके फैक्टर बनाओ, पेयरिंग बनाओ और बाहर निकालो आंसर। जल्दी जल्दी बताओ सभी, वेट कर रही हूँ मैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। करिए जरा, 60 के पेयर बनाओ, 60 के फैक्टर बनाओ, 40 के बनाओ, जल्दी जल्दी करिए और मुझे आंसर दीजिए सभी। 10 का तो पेयर बना ही हुआ है, 10 को तो वैसे ही बाहर निकाल लो, है ना। चलिए बताइए जरा बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ। यस, चैट सेक्शन में मुझे बताओ जरा, चैट सेक्शन में बता दो कितना आंसर आएगा। जल्दी जल्दी बताइए सभी, सॉल्व करो और मुझे आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब सही आ रही है रंजीत की आईडी से बच्चा, आवाज सही आ रही है अब कैमरा बंद करने से। यस मैम। ठीक है, ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। यस, सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल सही, चैट में जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है, 2-3 बच्चों ने। यस, सो बेटा देखो 10-10 का तो पेयर बना ही हुआ है, मैंने इसे बाहर लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया 10, मल्टीप्लाई में बचा क्या 60, मल्टीप्लाई में 40, राइट। सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर 60 और 40 के भी बना लेती हूँ बेटा। 60 को मैं 6 मल्टीप्लाई 10 लिख सकती हूँ, 40 को 4 मल्टीप्लाई 10, तो 10 का एक और पेयर बन गया, इसे भी हमने बाहर ले लिया। ठीक है, मैंने इसे भी बाहर निकाल लिया, तो 10 इंटू 10 बाहर आ गया, अंडर रूट में 6 इंटू 4 हो गया, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, बेटा, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 100 हो गया, और 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 2 को क्या 4 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का एक और पेयर बन गया, उसे बाहर निकाल लो। ठीक है, बचा क्या, बचा हमारे पास 200 हो गया अंडर रूट 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, ये तो हमारा क्या है, एक उसका आया है, एक कपड़े के एक टुकड़े का, है ना, कपड़े के एक टुकड़े का आया बेटा। अभी हमें तो बताना किसका था, कि जो 5 पीसेस दो अलग अलग कलर के हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, द एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगुलर पीसेस इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 200। अच्छा 10 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग कलर के हैं, है ना, तो हम हर एक कलर का बताएंगे। तो मैं 5 से करूंगी, एक कितना हो जाएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया, ईच कलर। तो मैं बोलूंगी, क्या लिखूंगी बेटा मैं यहाँ पर लाइन में, कि 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर cloth of each color is required for the umbrella.
अभी बताइए, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? क्या था इस क्वेश्चन में और हमने क्या किया, या किसी को डाउट? हो गया मैम, सही। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो मुझे, कोई बचा है तो मुझे ये भी बता देना, किसी को डाउट है तो जल्दी जल्दी बता दो सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्या डाउट है बेटा सलीम खान की आईडी से? यस बताओ, क्या डाउट है? और वैसे आप अभी अभी ज्वाइन हुए, आई थिंक अभी अभी ज्वाइन हुए बेटा आप शायद ना। चलो फिर भी बता दो क्या डाउट है, डिस्कस कर लेंगे। यस बच्चे, क्या डाउट है? चलो फिर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वेरी सिंपल सिंपल। चलो अब इस क्वेश्चन को ना मुझे आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है? मैं बस समझाती हूँ, फिर मुझे आप आंसर बताना। वो कहता है काइट शेप ऑफ स्क्वायर with a diagonal to 32 centimeter and isosceles triangle of base 8 centimeter and 6 centimeter, each of it to be made of 3 different shape, ठीक है? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड रिक्वायर्ड, 3 कलर की बनाई हुई है, आपको बताना पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ अच्छे से सो दैट कि आप मुझे बता पाओ करना क्या है। क्योंकि ये आपको दिखाई भी हुई है इमेज तो, बट मैं फिर भी इसको दिखा देती हूँ। हाँ, 3 कलर यूज हुए हैं। पहले ये एक तो पहले एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी कि चारों साइड्स बराबर होंगी इसकी, ठीक है? अभी डायगोनल जो बताया हुआ है, यानी कि ये जो डायगोनल है ये आपके 32 के हैं, 32 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं। और ये वाला जो बताया हुआ है इसमें ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है? चलिए बताइए जरा क्या करेंगे। कोई सबसे पहले तो मुझे देखो सिंपल सी बात है बेटा, इसको समझने के लिए आपको अगर मैं अलग अलग से भी निकालना चाहूं तो मुझे इसकी साइड पता होनी चाहिए, ठीक है? जो मुझे पता नहीं है तो मैं पहले क्या लिखूंगी, जो मुझे गिवन है। तो मुझे गिवन में क्या लिखूंगी, मेरे को दिया क्या हुआ है, काइट है, कौन सी शेप है, शेप ऑफ स्क्वायर, ठीक है? और मुझे क्या दिया हुआ है, डायगोनल। डायगोनल कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है? और लास्ट में ये इतना छोटा सा जो दिख रहा है ना आपको, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है? आइसोसेलस ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 1 आइसोसेलस ट्रायंगल। और आइसोसेलस की ट्रायंगल का बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और 2 साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है? सो एक साइड 8 सेंटीमीटर, 2 साइड 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है हर कलर का कपड़ा, हर कलर का जो पेपर है वो कितना यूज होगा, ठीक है? गिवन पार्ट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं सबसे पहले। सो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कि देखो आपको ये पता है कि जो काइट है ना वो स्क्वायर शेप की है। अगर मुझे जल्दी से बताओ किस बच्चे को पता है कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने मैम का? साइड मल्टीप्लाई साइड। जल्दी बताइए। साइड स्क्वायर, एरिया। साइड स्क्वायर। अगर साइड ना पता हो तो, हमें यहाँ पर साइड ही नहीं पता, स्क्वायर है लेकिन साइड ही नहीं पता बच्चे, फिर क्या होगा फार्मूला? एक और होता है नहीं बेटा, साइड स्क्वायर एल इंटू बी तो बात एक ही हो गई ना, और एक और फार्मूला होता है। स्क्वायर के 4 पार्ट सम कर ऑफ लेंगे ऑल साइड ये, इक्वल टू और एक 360। हाइट से कर लेंगे मैम, बेस और हाइट तो दे ही हुई है। बेस और हाइट बेटा, बेस और हाइट ये जो 6 और ये जो दी हुई है ना, ये नीचे जो छोटा सा वो होता है ना आपकी पतंग के नीचे जो पूछ बोलते हो आप, वो है वो तो उसका दिया हुआ है। ये जो स्क्वायर बड़ी पतंग का जो आपकी पतंग होती है ना, उसका जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसमें उसने साइड नहीं बताई, बस डायगोनल बताया हुआ है। मैम फाइंड आप ये देखो करेंगे। ना कि नहीं बेटा फाइंड कर ही नहीं सकते, कैसे फाइंड करोगे, कुछ पता ही नहीं है। दो चीजों एक और होता तो आप पता करते ना,
ये पतंग है ना, इसने इस डायगोनल को बताया हुआ है 32 सेंटीमीटर है, और ये वाली 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो मुझे एटलीस्ट एक साइड भी पता होती या कुछ और पता होता तो मैं कर सकती थी ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता। सो बेटा मैं बताती हूँ, देखो कब जो स्क्वायर होता है ना, उसका एक तो आपको पता है कि एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दो। दूसरा इसका फार्मूला ये होता है, अगर मान लो आपको साइड नहीं पता लेकिन डायगोनल पता है, तो हम लिखते हैं हाफ ऑफ मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है किसी भी स्क्वायर का। ठीक है, क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल कितना है 32, इसका स्क्वायर मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 32, यही हुआ ना। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगी, 2 से कट करूंगी, 2 1 जा 2, 32 से 16 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, 16 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगी, कर दो जरा, 32 को 16 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगाए, 6 × 18 और 1 19 गुना 6 2 1, ये तो 32 ही हो जाएगा, तो 2 11 1 512 आया। तो ये आया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये बस अभी ऊपर वाले भाग का आया है। ठीक है, ये हमारा किसका एरिया आया है, अभी ऊपर वाले भाग का आया है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई है? इतना शांति की हो गई बेटा, मैंने क्या गलत पढ़ा दिया? हाँ, इतना समझ आया है नहीं आया, मुझे जल्दी से बताओ। मैम हाँ जी बेटा, आवाज वो इसी की वजह से कट के आ रही है, मैंने इसलिए आपकी वजह से कैमरा भी बंद कर दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा रेंज अच्छा आने लग जाए। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये था, मेरे पास पतंग कुछ ऐसी है बेटा, मैंने तो अभी एरिया पूरा निकाल लिया ना, मुझे एरिया पूरा निकाल लिया, लेकिन इस पतंग में उसने 2 कलर यूज किए हैं। ठीक है, आधा 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 मान लो नीला था और आधा सफेद था। ठीक है, आधा नीला था आधा सफेद था, और ये तो एरिया मैंने पूरे का निकाला। तो अगर मेरे को हर पेपर का बताना है तो मैं क्या करूंगी, अलग हर कलर का बताना है तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं आधा कर दूंगी, हाफ कर दूंगी, है ना। तो मैं क्या बोलूंगी, द एरिया ऑफ शेड 1 बराबर है द एरिया ऑफ शेड 2। ये शेड 1 था, ये शेड 2 था पूरा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 512 था, इसको 2 से भाग कर दूंगी, 256 आ जाएगा। तो आधा आधा भाग हो गया, मुझे ये भी 256 मिल गया, ऊपर वाला जो यूज होगा वो भी 256 और नीचे वाला यानी नीला कलर भी 256 का होगा, सफेद कलर भी 256 का होगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या बता रही हूं, अब मैं यहाँ पर लाइन लिख दूंगी बेटा कि सो द टोटल एरिया ऑफ पेपर मैम समझाना एक बार। that is required, एक मिनट बेटा लाइन कंप्लीट कर दो फिर समझाती हूँ, in each shade equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा मैंने क्या किया, उसने ये बोला, ये मान लीजिए मेरे पास, मैं दोबारा से बना के दिखाती हूँ समझाने के लिए। मान लो मेरे पास ये एक पतंग है। ठीक है, पतंग तो सबने ही देखी हुई है, उड़ाई भी होगी बेटा। ठीक है, ये एक पतंग है, इस पतंग में ना उसने ये बोला जो डायगोनल है वो आपके 32 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, अब और इधर जो नीचे पूंछ सी होती है वो बेटा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दी है, ये 6 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की। अब उसने बोला यहाँ ऊपर का ये जो छोटा 2 पतंग होती है ना, 2 2 3 3 कलर की होती है, तो इसका ऊपर वाला जो ये भाग है ना, ये भाग नीले कलर का है। ठीक है, और ये सफेद कलर का ही है, और उसके जो नीचे वाला है वो मान लो येलो कलर का है। उसने बोला हर तीनों कलर को यूज करने में पेपर कितना यूज होगा ये आपको बताना है। तो मैंने पहले ना, क्योंकि ये स्क्वायर था ना ये पूरा, ये जो ऊपर वाला ये वाला जो पूरा पाके भाग है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस वाले भाग की बेटा।
ठीक है, ये एक स्क्वायर है ना, तो मैंने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। मैंने तो पूरा एरिया निकाला ना बेटा, मैंने तो ये पूरा एरिया निकाला, लेकिन इसमें भी दो पेपर यूज हो रहे हैं ना, अलग अलग कलर के, एक नीले कलर का, एक सफेद कलर का। अगर मैंने ये पूरा एरिया 512 सेंटीमीटर निकाला है, तो मेरा हर एक कलर का कितना यूज होगा, आधा आधा यूज हो रहा है दोनों, सफेद और नीला। तो मैंने 512 में से ना दो से भाग कर दिया, तो मेरे पास 256 आ गया। तो मैं कहूंगी नीले कलर का भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर यूज हो रहा है, और सफेद कलर का भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज हो रहा है। अभी समझ आया कि क्वेश्चन में हमने अब तक क्या किया है? अब मुझे बस इतना जो नीचे की पूछ है वो उसका एरिया और निकालना है। चलो अभी बताओ क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर इतना हो गया था ना, मैंने यहां तक कर दिया था। अब मैं बस जो नीचे से पूंछ लटकती है ना किसी भी पतंग की, जिसे आप उस जो पतंग को उड़ाने में हेल्प करती है, उसका एरिया निकालेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट का। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आई थिंक आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो वैसे सबको पता होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, बट फिर भी हम हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इसको मैं थर्ड पार्ट मान रही हूँ, थर्ड भाग, थर्ड सेक्शन, ट्रायंगल थर्ड। ठीक है, ए यहाँ पर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और बी 6 सेंटीमीटर, और सी भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले निकालूंगी बेटा एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बाय 2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब मैं हीरोन्स फार्मूला लगा देती हूँ। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना है बेटा, 10 है, तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 6। तो यहां से बेटा देखो कितना आ गया, 10 मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 4, तो 4 का तो पेयर पहले ही बना हुआ है ना, 4 का तो पेयर पहले ही बना हुआ है। अब मेरे पास 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का भी पेयर बन गया, बस 5 बच गया। ठीक है, तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो 4 इंटू 2 अंडर रूट 5, यानी कि 8 अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, ये कौन सा एरिया हो गया, थर्ड पार्ट का। तो तीनों के लिए मैंने बता दिया कितना कितना चाहिए होगा, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए पेपर चाहिए, ट्रायंगल पार्ट 1 पेपर required 256, ट्रायंगल पार्ट सेकेंड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना, पेपर रिक्वायर्ड 256 सेंटीमीटर, ट्रायंगल पार्ट थर्ड पेपर रिक्वायर्ड 10 अंडर रूट 5, 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस क्वेश्चन में किया है। अभी मुझे जल्दी से बताओ किन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है। क्लियर हो गया है तो यस लिखो, डाउट है तो मुझे बता दो। मैं अभी थोड़ा नीचे भी कर दूंगी, पहले यहां पर देख लो, फिर मैं नीचे करती हूँ। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम इसमें बीच में कुछ समझ में भी नहीं है। क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ। आपकी आवाज, आप बोल रहे हो ना आवाज कट रही थी मैम, तो आपको मुझे लग रहा है बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से ही ऐसा हो रहा है। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना मैम। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल मैं कर दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी। यस अभी तो सही है मैम। अभी समझ आ गया। ठीक है, मैंने पहला पार्ट दिखा रही हूँ, अभी मैं आधा नीचे करके फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जिनको लेना है, बाकी मैं अभी आगे कर रही हूँ। ठीक है, यस अब रेस्ट का पार्ट ये रहा, इसे मैं थोड़ा छोटा और करके पूरा एक मिला देती हूँ। राइट, ये लीजिए। ठीक है, ये मैम मुझे ग्रुप में ऐड कर दो मैम, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ओके बच्चे एक सेकंड दो। ठीक है, सो मुझे पहले एक मिनट बेटा, मैं सबके डाउट लूंगी। अच्छा अभी ये बता दो मुझे, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस और नो, चैट सेक्शन में यस और नो, जल्दी जल्दी। ठीक है,
ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है।